यस प्रणाम स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 9th। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और अब हम बात करेंगे बी है आपका अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि योर अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज़ रिलेटेड टू योर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम कॉमन फिनोमिना। ठीक है, अब शिक्षा से संबंधित जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन है, आयाम है, कॉमनली देखने के लिए मिल जाती हैं। मेनी यूथ विद द मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। तो ये कॉमन सी बात होगी, आज जो 10th है, ग्रेजुएशन कर रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है, लेकिन उनके पास क्या है, जॉब नहीं है। स्टडी शोन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैव इंक्रीज फास्टर देन द अमोंग द मेट्रिकुलेशन। और पहले क्या होता था, जो 10th तक होते थे, जैसे सकल की स्टोरी में हमने पढ़ा था, पहले 10th तक की बेरोज़गारी होते थे, लेकिन अब लोग क्या है, सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन उन्हें भी क्या मिल रहा है, उन्हें भी अगर काम नहीं मिल रहा है, वो काम जो करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरों में है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, has among faster than among matriculate. A paradoxic manpower situated witness as the surplus of manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in others. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैन पावर यानी कि लोगों की जो काम करने की जो क्षमता है, सरप्लस थी, वो क्या हो रही है, सब उसमें कैटेगरी अलग अलग होती जा रही है, क्योंकि विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। एक जगह किसी काम की जगह अगर वर्कर्स की तलाश है, लेकिन वो उस काम को कर नहीं सकते, वे इस तरह की रोज़गारी यहाँ पे देखने के मिलती है। यानी कि एक सेक्टर में, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स तो ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हो गए हैं जहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स क्या है, बहुत कम है। यानी कि जहाँ जितने चाहिए वहाँ उतने मिलते नहीं हैं, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। There is unemployment among the technical qualified person on one hand, while in the dearth in the technical skill required for economic growth। और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह की बेरोज़गारी देखने की मिलती है। कुछ लोग टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, वैसी जैसे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ नियर बाई हर कोई जॉब देखना चाहता है, वहाँ पे उनकी जो टेक्निकल उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, उस हिसाब से वहाँ काम नहीं होता। या जहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होता है, वहाँ पर उनको कुछ टेक्निकल वर्क काम करने वाले लोगों की तलाश होती है, वहाँ पे वो टेक्निकली स्किल कम, जिनके पास स्किल कम होती है या टेक्निकली नॉलेज नहीं होती, उस तरह वहाँ लोग मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इकोनॉमी को ग्रोथ करती है। आई थिंक योर कंसेप्ट विल बी क्लियर कि इट मीन्स जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होता है वहाँ टेक्निकली लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ मिलते नहीं हैं, और जहाँ पर टेक्निकली स्किल कम चाहिए वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इफ़ेक्ट करती है इकोनॉमी के ग्रोथ को। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स है, और इस तरह की बेरोज़गारी के लिए क्या करते हैं, तो जो मैन की शक्तियाँ यानी कि ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर टेक्निकली चाहिए वहाँ पर इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। पीपल हु आर असिस्ट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। जैसे अब अगर वो एज ए व्यूलिफुल रिसोर्स के रूप में अगर यूज़ होते हैं, वहाँ पर अगर काम नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ही जो इकोनॉमी के लिए जो पीपल हैं वो असिस्ट होते हैं, यानी कि वैल्यूबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वही क्या बन जाते हैं, देश के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है देश के लिए वो पॉपुलेशन। दिस इज़ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड द डिज़ायर अमॉन्ग द, इससे लोगों के अंदर जो अच्छाएँ होती है वो मरने लगती है यूथ के अंदर। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते कि अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइवल करें। इनएबिलिटीज़ ऑफ people who are willing to work to find gainful employment implies to great social waste। तो यानी कि लोगों की एजुकेशन, जितनी वो वेल एजुकेटेड होते हैं और वो जो काम करना चाहते हैं, वो उनको उतना काम नहीं मिल पाता जितना वो उनके अंदर पोटेंशियल है, या उससे वो इतना गेन नहीं कर पाते जितना उनको चाहिए होता है। तो इस तरह एक तरह का सोशल वेस्ट क्रिएट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवर, और इस तरह की बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था पर बहुत भार को बढ़ाती है। द डिपेंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। और तो इस तरह तो जो लोगों को काम नहीं मिलेगा, डिपेंडेंस ऑफ दी अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह बेरोज़गारी क्या कर देती है, जो पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन उसके ऊपर काफ़ी भार बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक फैमिली में 6 मेंबर है, 6 में से केवल एक मेंबर अच्छे से जॉब कर रहा है, उसकी अर्निंग अच्छी है, तो क्या करेंगे, जो 5 मेंबर्स हैं वो क्या हो गए, पूरी तरह उस वर्क
एक पीपल पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिविजुअल एज वेल द सोसाइटी वॉज एडवर्सली इफेक्टेड, जिससे जो गुणवत्ता होगी, देखो खाने की क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी, हेल्थ में भी कमी आ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कमी आ जाएगी, और इसका लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, और उसी से हमारी सोसाइटी भी क्या होती है, प्रभावित होती है। व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन ए बेयर सब्सटेंस लेवल देयर इज जनरली डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। और बहुत सारी फैमिली इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के लेवल में जाती है तो जनरली उनका हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन होता है, और वो स्कूलों के अंदर से अपने बच्चों को भी विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते हैं इस तरह की शिक्षा मिले ताकि आने वाले समय में उनके बच्चे एक वैल्यूबल जॉब पा सके। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैड डेट्रिमेंटल इम्पेक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो पूरी तरह से जो ग्रोथ की देश की इकोनॉमी होती है उसकी ग्रोथ को पूरी तरह से निर्धारित करती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और देश के अंदर अगर बेरोजगारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो क्या किसको इंडिकेट करेगी, डिप्रेस्ड इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर है। इट इज़ आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, और वो देश के रिसोर्सेज, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात की है, यानी कि उसके संसाधनों का सही तरह से यूज़ नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं होगा, वो सब बेकार चले जाएंगे, यानी कि उनके पास इतनी स्किल है वो अपनी स्किल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, देश की इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, विच कुड हैव बी गेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रोज़गार नहीं मिलता। हम बता रहे थे ना, जहाँ पे स्किल्ड पर्सन हो, टेक्निकली नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं वहाँ पर इतने टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती, जिसके कारण उन्हें कम सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को सर्वाइव कराने के लिए उन्हें इस थोड़े पैसे में काम करना पड़ता है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर इन लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, और डेफिनेटली है अगर लोग काम नहीं करेंगे तो प्राकृतिक रूप से वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी देश के लिए। इन केस ऑफ इंडिया, अब हम इंडिया के रिगार्डिंग देखते हैं, स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, तो भारत में बेरोजगारी का जो स्तर है वो बिल्कुल कम है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद द लो इकोनॉमी, लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देश के अंदर कम इनकम में, लो इनकम में क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, प्रोडक्टिव आउट काउंट एज एम्प्लॉयड, लेकिन उनके उत्पादक तो या जो काम कर रहे हैं उसको रोज़गार में उत्पादकता के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल्स एंड इनकम, ठीक है, वो पूरे साल भर काम करते हैं, ठीक है, बट इन देयर पोटेंशियल एंड इनकम, लेकिन अपनी क्षमता और इनकम में इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, लेकिन उनकी क्षमता के अनुसार और उनके पोटेंशियल के अनुसार उनकी जो इनकम होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। द वर्क हैड टू बी परसुइंग सीम्स फोर्स अपॉन देम, ऐसा लगता है कि उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो काम करना नहीं चाहते, फिर भी क्या करें, करना पड़ता है फैमिली का सर्वाइवल कराने के लिए, फैमिली को सर्वाइवल कराने के लिए काम करना पड़ता है। दे मे देयरफॉर वांट टू वर्क देयर चॉइस, ठीक है, मतलब दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, जो मतलब ऐसा काम जो अपनी चॉइस से नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, तो मतलब कुछ लोग अपनी चॉइस से काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता, तो ऐसा भी नहीं है कि वो उनको उनकी चॉइस का ही काम मिलेगा, लेकिन पुअर पीपल हैं वो अपने घर तो बैठ नहीं सकते बेटा। दे टैंड टू इंगेज एनी एक्टिविटी इज पर्सपेक्टिव ऑफ अर्निंग ऑफ पोटेंशियल, तो उन्हें क्या करना है, अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करते हैं, अपनी गुजारा चलाते हैं, और एक कम लेवल में ही, सब्सटेंस लेवल पर ही अपनी अर्निंग को करते हैं। मोर ओवर यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रखा है। मोर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, स्वयं रोज़गार की विशेषता होती है, जहाँ पे पूरी फैमिली क्या होती है, जैसे खेत में काम करती है पूरे साल भर, एंड लेकिन वो क्या होती है, एक तरह की डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, डिस्गाइज्ड, लेकिन खेत
खेतों में काम करने वाले लोग सोचते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर कि हम क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम अपने आप में रोज़गार है, लेकिन वो रोज़गार नहीं पाते हैं, वो एक तरह की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बट इन द एंटायर फैमिली शेयर द व्हाट वी प्रोड्यूस, द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इवॉल्व इन द प्रोड्यूस रिड्यूस इन द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। और जो भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो सभी खेत का आपस में बांट लेते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो उनका प्रॉफिट होता है, शेयर होता है, वो भी कम हो जाता है। और इस तरह देखते हुए गाँव में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती है। और बट दे डू नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी। और फैमिली शेयरिंग में फैमिली में अलग से काम मिलजुल कर काम करने से भी फैमिली की जो गरीबी होती है वो दूर नहीं होती। तो इसीलिए क्या होते हैं, ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट। और घर में से जो सरप्लस होते हैं, जैसे डिस्गाइज्ड में बताया, वो क्या कर देते हैं, शहरों की काम की तलाश में चले जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट लेबर एब्जॉर्विंग सेक्टर फॉर द इकोनॉमी। हमारी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा काम करने, अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इन रिसेंट ईयर। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर काम पे डिपेंड थी वो इस काम को छोड़ रही है। यानी कि डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट थे वो अब क्या कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। आइदर लेबर, और शहरों में वो लेबर एग्रीकल्चर आर मूव्ड आइदर फॉर सेकेंडरी, वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लेबर्स की आवश्यकता होती है लोगों को एब्जॉर्ब इसमें काम में लगाने। थर्ड हो गया अब टर्शरी सेक्टर। अब हमारी करंटली इंपॉर्टेंट है ये टर्शरी सेक्टर में एक न्यू सर्विस सेक्टर है। सबसे ज़्यादा क्या हो रही है कि जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें बायोटेक्निकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बेटा दिस इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज। एक स्टोरी है गाँव की, जहाँ पर पहले सब लोग अपने घरों में ही कपड़े बनाते थे, अपनी फैमिली की नीड्स को अपने आप ही पूरा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते। बट एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। वो एग्रीकल्चर कॉलेज में जाता है और वहाँ पर एग्रो इंजीनियरिंग करके बैक आता है, और वहाँ पर अपने खेतों में वो न्यू टेक्निक से इम्प्रूविंग टाइप ऑफ प्लो, एक अलग नई तरह का हल बनाता है, जिससे उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होती है और उसका परिवार उत्पादन बढ़ने से आसपास के गांव में बैठता है। जब इस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर गांव के लोग भी क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने वहाँ पे स्कूल खोले तो, और पंचायत से सभी लोग ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। तो यहाँ पे पंचायत गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कूल खोलती है। शहरों से टीचर को रिक्रूटेड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो टेलरिंग का कोर्स करती है, और वो अब कपड़े सिल कर दी है और इवन मार्केट में भी भेजती है। तो देखो आजकल सभी लोग अपने कपड़े हैं अच्छे सिले हुए पहनना पसंद करते हैं। धीरे यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि नई जॉब क्रिएट होती हैं। धीरे धीरे जो लोगों का टाइम कंज्यूमिंग होता था, दूर अपनी फील्ड में बेचने के लिए जाते थे,